नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल से ज्योतिषाचार्य मुनीश कृष्ण। मेरा आज का वीडियो, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मेरे कुछ एक फॉलोअर्स हैं, कुछ एक मेरे जानकार हैं जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि राहुल गांधी जी की पद यात्रा की कुंडली बनाकर उसके ऊपर काम करके हमें एक वीडियो दें। तो उसी पर आधारित मेरा आज का वीडियो है। आशा आप लोगों को अच्छा लगेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। देखिए, 7 सितंबर 2022 को श्री राहुल गांधी ने अपनी पद यात्रा आरंभ की। इस वक्त की जो कुंडली बनती है वो बनती है मकर लगन की। तो मकर लगन की कुंडली बनती है, पहले मैं आपको कुंडली बता दूं। मकर लगन की कुंडली है, लगन में चंद्रमा और शनि है, 3rd हाउस में बृहस्पति वक्री है, 4थे घर के अंदर राहु है, 5वें घर में मंगल है, 8वें घर में सूर्य और शुक्र हैं, 9वें घर में बृहस्पति है, केतु 10th हाउस में है। इस तरह से ये 9 ग्रह प्लेस्ड हैं और इसके अंदर जो एक प्लैनेट है मंगल, वो वर्गोत्तम है। ये एक बहुत बढ़िया स्थिति है। चलिए जन्म पत्री के कुछ घटकों पर बात करते हैं और थोड़ी कोशिश करते हैं जानने की कि इनकी यात्रा किस तरह से चलेगी, क्या इनको सफलता मिलेगी, क्या ये कांग्रेस को स्टैब्लिश करने में कामयाब होंगे। तो सबसे पहले, जैसा आप लोग जानते हो कि मैं सबसे पहले तो पंचांग की बात करता हूं। तो उस किसी भी कुंडली को देखने के लिए मेरी बुक्स के अंदर, मेरी अपनी प्रैक्टिस के अंदर पंचांग सबसे बड़ा आधार है। तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। ये कुंडली शुक्ल पक्ष की द्वादशी को स्टैब्लिश की गई या स्टार्ट हुई। बहुत बेहतरीन स्थिति है। चंद्रमा में पूरा बल है। 12वीं तिथि का लॉर्ड कुंडली में वेरी वेल प्लेस्ड है। जो डे लॉर्ड है, बुधवार को ये शुरू हुई थी, जो डे लॉर्ड है वो भी वेरी वेल स्टैब्लिश्ड है, कुंडली में वेल प्लेस्ड है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, बहुत बढ़िया स्थिति है। कुंडली का जो योग है वो है शुभाना, बहुत बढ़िया बात है। ये भी, इसके भी रिजल्ट्स, जो हमारी चर वाली कुंडलियां हैं उनके लिए रिजल्ट देखने के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। और पूरी कुंडली का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है लग्न। लग्न कहां शुरू हुआ? तो इस कुंडली का लगन है मकर, जो कि एक चर लगन है। लगन का स्वामी लगन में है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा के घटक को देखते हैं। तो चंद्रमा शनि के साथ लगन में ही स्थित है, एक बेहतरीन राजयोग बना रहा है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है और चर राशि के अंदर ही है, इसलिए यात्रा चलती रहेगी और चल रही है। आप देख लो पिछले 1-1.25 महीने से। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा है। चंद्रमा का नक्षत्र है भाई साहब श्रवण। बेहतरीन और सुपर क्लास नक्षत्र है, बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिला के इस कुंडली का जो पंचांग है वो मैं कह सकता हूं कि 70-75% ये ठीक है। ठीक समय में ये शुरू हुई है। जिस तरह का ये यात्रा का मकसद है, उस यात्रा के लिए इस पंचांग के घटक बिल्कुल ठीक चूज किए गए हैं। चर लगन आपका होना चाहिए अगर आपको यात्रा करनी है। चंद्रमा चर राशि के अंदर होना चाहिए। लगन का मजबूत होना चाहिए ताकि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उसको प्रॉपर टॉलरेट कर सकें। ये सब चीजें जो पंचांग की हैं वो बहुत अच्छी हैं। और श्रवण नक्षत्र उस दिन प्रभु की कृपा से इन लोगों को, कांग्रेस को मिला है या राहुल गांधी जी को मिला है। ये भी एक अच्छा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के रिजल्ट ये होते हैं कि जातक की जो लर्निंग है वो बहुत फास्ट होती है। इस नक्षत्र के रिजल्ट ये होते हैं कि जिस व्यक्ति का ये नक्षत्र होता है, वो लोगों से जुड़कर काम करते हैं। आप देखो, आज से पहले राहुल गांधी कभी इस तरह से लोगों से नहीं जुड़े, लेकिन अब जिस तरह से ये लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, नए नए रिलेशंस बना रहे हैं, ये श्रवण नक्षत्र की कृपा इनको मिल रही है। और इसके अंदर श्रवण नक्षत्र का जो स्वामी है वो इटसेल्फ चंद्रमा ही है, जो लगन में बैठा हुआ है। इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। ये मेरी नज़र में जो पंचांग है उसके रिजल्ट्स हैं।
कुंडली की बात करते हैं तो लगन में चंद्रमा और शनि, ये एक बहुत अच्छा योग है, यानी कि लग्नेश लगन के अंदर और 7th हाउस लॉर्ड लगन में, ये एक सुपर क्लास स्थिति है कि इनकी यात्रा चलती रहेगी और पॉपुलैरिटी और प्रॉस्पेरिटी इनको मिलती रहेगी। अगली बात जो बहुत अच्छी है वो ये है कि कुंडली के 3rd हाउस के अंदर बृहस्पति अपनी राशि का और 9th हाउस लॉर्ड उसको देख रहा है, यानी कि तीसरे घर के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और लगन की दृष्टि भी शुभ 3rd हाउस के साथ है। यानी कि जो लोग इनको मिल रहे हैं, जो नए लोग इनको मिल रहे हैं, जिनका ट्रस्ट राहुल गांधी के ऊपर है, जिनका ट्रस्ट कांग्रेस के ऊपर है, वो इनको आने वाले समय में सपोर्ट जरूर करेंगे। उनमें से मतलब मैक्सिमम लोग सपोर्ट करेंगे। देखो बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, राहुल गांधी को देखने के लिए गए होंगे कुछ लोग, मतलब अलग अलग मंशा के साथ जाते हैं लोग बाग, तो लेकिन मैक्सिमम लोग जो इनके साथ अभी जुड़ रहे हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे। वो वोट इनको देंगे या नहीं देंगे वो एक अलग बात है, वो तब की कुंडली के अनुसार देखा जाएगा, क्योंकि इस कुंडली के अंदर तो ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं। तीसरे घर के अंदर बृहस्पति बैठा तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरे भाई शास्त्र हमारे को कहीं पर भी नहीं कहता कि 3rd हाउस के अंदर शुभ ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तीसरा घर पाप ग्रहों के लिए बना गया है, पाप ग्रह यहां पर हो तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो जानते हैं 3, 6, 11 में अगर पाप ग्रह हो तो ये कुंडली को स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सौम्य ग्रह है और बृहस्पति अपनी राशि के अंदर, और वो भी मीन राशि में जो ब्राह्मण की राशि है, तो ठीक है ये काम करेगा, लेकिन इनको बहुत बड़ी सफलता दिला देगा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मंगल इस कुंडली का वर्गोत्तम ग्रह है जो 5th हाउस में बैठा हुआ है। भाग्यस्थान का मालिक भाग्यस्थान में है। ये दोनों स्थितियां मैं इस कुंडली के लिए अच्छी समझता हूं। अब इस कुंडली में क्या खराब बात है, अब उसके ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि जो चीज शुभ है वो शुभ मैंने बता दी, जो अशुभ है वो भी मेरा बताना आपको एक मेरी ड्यूटी है। देखिए इस कुंडली का 10th हाउस राहु केतु के एक्सेस में है। 10th हाउस का लॉर्ड वीनस 8th हाउस में चला गया, हाउस ऑफ स्ट्रगल है। 8th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, होगी स्ट्रगल। तो आपको स्टेटस कहां से मिलेगा? आपको आपकी जिंदगी का स्टेटस आपके 10th हाउस से मिलेगा, और अगर आपका 10th हाउस स्ट्रॉन्ग स्थिति में नहीं है तो फिर भाई साहब जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, आपको वो स्टेटस हासिल नहीं होगा। और इस कुंडली की खास बात क्या है कि इस कुंडली का चंद्र लगन भी वही है और कुंडली का लगन भी वही है। ये इस कुंडली की बहुत खास बात है। तो इस तरह की जो कुंडलियां होती हैं उनको देखने के लिए जरा थोड़ी सी एक अलग तरह से मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कुंडली चलती रहेगी, इनकी यात्रा का जहां पॉइंट ऑफ व्यू है वहां पर वो इनको सफलता मिलती रहेगी, नए लोगों से जुड़ते रहेंगे, क्योंकि योग ऐसा है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र ऐसा है, वो रिजल्ट इनको देता रहेगा। लेकिन जो 10th हाउस है वो स्थिति वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो इसी ने इनको स्टेटस दिलाना है, उसी ने इनको वोटें दिलानी है। वो ही हाउस कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। और जब हम इस कुंडली को राहुल गांधी जी की अपनी कुंडली के साथ मिलाकर देखते हैं, राहुल गांधी जी की कुंडली, ये पद यात्रा की कुंडली और कांग्रेस की कुंडली को मिलाकर देखते हैं, और साथ में एक कुंडली अब तो और भी मिल गई है जो खड़गे जी की ओथ चार्ट है, तो ये सारी कुंडलियां यही एक बात बता रही हैं कि जो रीसेंट फ्यूचर है, जो रीसेंट मंथ चल रहे हैं, जो रीसेंट इलेक्शन होने वाले हैं, मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि इनको कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली। हाँ ये ठीक है कि अपने आप को थोड़ा पहले से बेहतर करने लगेंगे, पहले से बेहतर करने लगेंगे। कांग्रेस के अपने बीच में जो इनका अपनी फैमिली है कांग्रेस की, वहां पर थोड़ी सुख शांति बनी रहेगी। हेगड़े जी की कुंडली में भी ऐसे ही दिखता है जो ओथ चार्ट है, लेकिन टाइम अगले साल ही अच्छा है। इस कुंडली का जो मैंने टाइम निकाला है वो भी अगले साल ही 2023 में जो इलेक्शन होंगे वहां पर कांग्रेस को सफलता मिलने की आशा और उम्मीद मुझे दिखती है कि इस पद यात्रा का जो रिजल्ट है वो वहां पर जाकर मिलेगा। ये रिसेंट 2022 में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर बहुत बड़ी सफलता मुझे मिलती हुई नहीं दिख रही है।
कुंडली के अंदर शनि और बृहस्पति की स्थिति और 9th हाउस की स्थिति ये दिखा रही है कि ये यात्रा किसी तरह की कोई लिटिगेशन के अंदर फंस सकती है, किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है। ये बात मैंने आपको सूर्य ग्रहण की कुंडली में भी कही है, और इस कुंडली के अंदर ग्रहण 4th हाउस पे लग रहा है, राहु के ऊपर लग रहा है। तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं कोई समस्या, कहीं ना कोई लिटिगेशन, कहीं ना कोई कुछ प्रॉब्लम इस पूरी कुंडली के अंदर, मतलब इस यात्रा के अंदर मैं ऐसा समझता हूं कि देखने को मिलती है। और मैंने अपनी सूर्य ग्रहण की कुंडली में ये कहा था कि कांग्रेस का कोई नेता संसार छोड़ सकता है। हालांकि मैंने वृद्ध नेता कहा था, वृद्ध नेता तो नहीं गए हैं मेरे ख्याल। तो एक नेता इनके संसार छोड़ गए हैं यात्रा के टाइम में। तो आपने देखा कि कांग्रेस के अंदर शोक की लहर थी, कोई मेरे को नाम याद नहीं है, उनकी डेथ हुई है, वो राहुल गांधी जी के साथ ही यात्रा में थे। तो आपने देखा मेरी ये प्रेडिक्शन, मेरी ऑब्जर्वेशन भी ठीक हुई है। आशा है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उन्होंने कुछ मेरी बातों से लर्निंग की होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।